Your father will kill him. तो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। इसके ऊपर मैं जैकेट पहन लूंगी तो छुप जाएगा। ये भी हाइबरनेट करता है, उस पर सो जाता है। पार्टी अधूरी है डांस किए बिना। अभी ग्रीन टी पीने का इरादा है या नहीं? बोल रही हूँ कि आज सब लोग हम लेट उठे हैं क्योंकि रात को हम और मैं इतना हंसी कि जैसे मैंने इसके बर्तन में डाला। खुशियाँ भी हमने साथ में देखी हैं तो दुख भी हमने साथ में काटे हैं। तो तो मेरी बड़ी बोलेगी मैं वही पहन लूंगा। इसके साथ मैच नहीं करता पर मैं करता है, क्यों नहीं मैच? किसने बोला आपको? मेरी बड़ी बोलेगी मैं वही पहन लूंगा। तू बोले शर्ट भी उल्टी पहन लेता हूँ तेरे। ओह माय गॉड, मेरा पुत्र है, जो मर्जी बोले, मैं जो मर्जी बोला नहीं बोल सकता। तेरे वुड बी हस्बैंड की तो गई। हस्बैंड कहाँ से आ गया बीच में? पूछे इनसे। ये अगर वो कोशिश भी करेगा तुझे हर्ट करने की तो योर फादर विल किल हिम। फादर विल क्यों? डॉटर ही पहले किल करता है, फिर फादर की तब तो बात मैं नहीं अपनी है। बेटी ने जो मर्जी बोला मेरा उतना जो मर्जी लड़े, कोई और नहीं। वैसे कहते होते हैं कि जो माँ होती है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। वो खुद अपने बच्चों को पीट भी लेती है, गुस्सा भी कर लेती है, बुरा भी बोल लेती है, लेकिन कोई और बोले ना उसका दिल बहुत दुखता है, उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। पहले मुझे बहुत फील होता था जब मेरे बच्चों के बारे में कोई कमेंट करता था, नेगेटिव कमेंट करता था तो मुझे बहुत फील होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे चलो मुझे परसेप्शन समझ में आने लगा लोगों का कि सबका अपना अपना सोच, अपना अपना हिसाब है, अपना अपना मेंटालिटी है। वी कांट चेंज देम ना। बट हाँ, एक माँ को हमेशा पेन होती है जब उसके बच्चों के बारे में कुछ गलत बोला जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं इतना लेट। टाइम बताना जैस्मिन, टाइम कितना हुआ है? 7-8 पे मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि इस व्लॉग में क्या होने वाला है। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, सब कुछ ऐसे स्मूथली बहुत नॉर्मल चलेगा। देखते हैं क्या क्या होता है। मेरा प्लान ही था आज ऐसा शूट करने का खास कुछ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक व्लॉग बना लेते हैं। अगर एडिट हो पाया तो 31 को मैं अपलोड कर दूँगी, अदरवाइज़ फिर कोई बात नहीं। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का, है ना। तो ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। बर्थडे बॉय का आउटफिट जो है पिंक कलर में है, मेरा पर्पल कलर में है। वैसे ठंड काफ़ी ज़्यादा है बाहर, लेकिन मैं फैशन करने के मूड में हूँ आज। तो आज मैं कुछ नहीं पहनूंगी, स्वेटर जैकेट कुछ नहीं। पति का बर्थडे है, शकीनी चाहिए। पति के बर्थडे में मुझे शकीनी चाहिए, ऐसा बोल रही है मेरी बेटी। तो आज मैं थोड़ा फैशन वैशन कर लेती हूँ। अगर सुबह खांसी जुकाम हो गया तो देखी जाएगी। वैसे इतनी भी नाजुक नहीं हूँ यार, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है मेरी कि मैं इतना ठंड जो है वो बर्दाश्त कर सकती हूँ। ना इस जो सूट के साथ देखो इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी प्यारी है, इसका वर्क बहुत अच्छा है। तो इस वर्क के साथ देखो नेक भी बहुत सुंदर लगता है। हाई नेक ही पहनना होता है मुझे नेहा हमेशा कहती है कि क्या आप हर चीज़ में हाई नेक पहनते रहते हो, लेकिन हाई नेक के बिना फिर कुछ अच्छा भी नहीं लगता ना। इतना अच्छा वर्क है इसका। इसके ऊपर मैं जैकेट पहन लूंगी तो छुप जाएगा, इसलिए इसको दिखाने के लिए, इस हाई नेक का और वर्क का शो ऑफ करने के लिए मैं आज ठंड में जाऊंगी। शॉल ले सकते हो? नहीं, शॉल भी लूंगी। बस तो अंदर ही बैठना है ना हमने, तो इतनी भी क्या ठंड है। बाहर निकलना हो, ठंड में घूमना हो। एक रख सकते हो साइड में अगर लगे तो। हाँ रख ले। और मैं शॉल तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेती ना। तो तैयार हूँ मैं, उदय की वेट हो रही है, कुलदीप जी भी तैयार हैं, जासमिन भी रेडी है, मम्मा भी रेडी है। जासमिन तो ऑफिस से आके रेडी हो चुकी है सबसे पहले। जैस्मिन ऑलरेडी रेडी ही थी, उसने मेकअप किया होता, उसने सिर्फ टचअप किया क्योंकि वो ऑफिस से आई है। तो ये देखो बर्थडे बॉय रेडी पिंक कलर की शर्ट पहन के आज, क्योंकि बेटी ने कहा है। स्टफी और जोई को कुछ पता नहीं है कि हम जा रहे हैं, क्योंकि इनको अगर पहले पता चल जाए तो फिर करने लग जाता है वैसे चूं चूं वो। अभी जाएंगे ना लिटरली वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करेंगे। ओह माय गॉड, इनको छोड़ के जाना इतना मुश्किल लगता है मुझे। घंटे 2 घंटे के लिए भी बहुत डिफिकल्ट लगता है। उस दिन 17 सेक्टर गए थे ना हम, तब भी मैं इसको ऊपर छोड़ के गई स्टफी के साथ। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि दोनों, एक अकेला नीचे हो एक ऊपर हो, है ना। भाई लिटरली ये मतलब चूं 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 पहले तो ये करते रहे। उसके बाद ममता आई, फिर ममता का कॉल आया कि आप घर पे नहीं हो। मैंने कहा नहीं घर पे नहीं है हम। कहती वो दोनों मुझे देख के बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं कहा फिर तू क्यों गई उनके सामने? मैंने तुझे कॉल किया था कि मत आना। कॉल पिक नहीं किया था। कैसे माया गिन रहे हैं। चलो मम्मी की तरफ से शगुन आ गया है। गिफ्ट देता 31 रुपया, जैकेट ला दी। मदर हमेशा करती हैं अपने बच्चों। क्या हो गया बेटा? चलो यार, क्या हो गया आपको? इसको पता चल गया कि हम तैयार हो गए हैं। तो ये है मेरी विद दुपट्टा लुक, देखी जाएगी आज क्या होता है। जैस्मिन अगर मुझे ठंड लगी, हमारी जैकेट है ना, तुम मुझे दे देना अपनी जैकेट। मैं तो दूंगा अपनी तेरी उधर नाल मैच नहीं कर रही।
वापसी में बोल रही हूँ। वैसे तो क्या ही गाड़ी में जाना है और वहां पे भी हमने अंदर ही बैठना है, रूफटॉप पे तो बैठना नहीं है। रुचि और विक्की देखेंगे ना व्लॉग तो वो बोलेंगे कि उसको वहां बड़ी ठंड लग रही थी शिमला में, ऐसे बैठी हुई थी ठंडे शिमला में ठंड थी क्योंकि बर्फ हवा पर बहुत ज्यादा ठंड थी। क्या खाए थे? 30-40 क्यूर्स सीरियसली? और उसके बाद मैंने रोटी सब्जी खाई अपनी और उसके बाद मैंने वो करा 30-40? बंदा क्या? थोड़ी है ये, पूरी बुशुली पेट करी थोड़ी है इसका, टैंकर है ये। पूरी- सारे भालू अपना स्टोर करते हैं ना, खाना इतना खा लेते हैं फिर हाइबरनेट करते हैं। ये भी हाइबरनेट करता है, उसके बाद सो जाता है। भाली अब ऐसे 2 दिन नहीं खाना। ग्रीन टी जरूर पीता हूँ। ग्रीन टी उस दिन ही मेरे को फोन करके पूछ रहा है जिस दिन मैं शिमला गई थी कि मम्मा वो ग्रीन टी कहाँ पे है। मैं क्या चलो ठूस लिया होगा अच्छा खासा ना, तो वो ग्रीन टी की याद आ गई। मतलब इतना सारा खा लो पहले, फिर एक इतनी सी ग्रीन टी वो पे क्या depend करेगी? करो कि वो भाई, करे इसको ठीक पूरा भर के कब पीता हूँ मैं, ठीक है? उससे कुछ नहीं होता उदय। इतनी सी नहीं तूने होती। क्वांटल खाना बस खाया है ना, इधर- उसका ये- आपदा सब इधर कुछ ही कर accident हो पाएगी। गया। तो पेट हो चुका है बिल्कुल फुल। अभी वो लोग बिलिंग करवा रहे हैं और मैं आ गई हूँ बाहर। तो आज कुलदीप जी के बर्थडे पे मेरा साथ था पहले मन कि मैं खुद कुक करूँगी और मैंने पूरा बना लिया था मेन्यू भी। फिर मुझे अपने आप ही कुलदीप जी ने कहा कि छोड़ परे तू इतना टाइम किचन में लगी रहेगी, फिर तुझे ब्लॉग भी शूट करना होगा तो सारा टाइम तू किचन में ही लगी रहेगी, तो बेटर है कि हम लोग बाहर ही चलते हैं। और फिर ठीक है, मेरे लिए भी ईजी हो जाता है जब हम बाहर आ जाते हैं, अपना फैमिली का टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं, उतना थकते भी नहीं हैं। हो गया? ऐसे आते होते हैं। ये तो कम बेटा, साइड हो साइड। क्यों? तुमने तो पी भी नहीं है, फिर ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हो? तो बंदा बिना पिए एक्ट ऐसे कर दे, मतलब बड़े लोगों की ऐसी वीडियो बनती है। बड़े लोगों की हमने बनानी नहीं वीडियो, हम छोटे लोगों की बनाएंगे। ये है मेरा बेटा, ये है उनकी दादी जी। छोटा लड़का है। उदय तेरा पेट भर गया? बिल्कुल। आज उदय ने कम खाया ना? मैं पेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूं। इसने खाया ही नहीं ठीक से। पेसिंग। तो अभी ग्रीन टी पीने का इरादा है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। केक खाएंगे उसके बाद हम लोग ग्रीन टी पिएंगे। अभी हम केक कट करेंगे घर जाके, अभी हम भांगड़ा डालेंगे घर जाके। सब तो ज्यादा आज मैं खाता है। हाँ, बर्थडे बॉय ने आज फुल टू खाया है और भांगड़ा डालना है अब चल के मेरे साथ। पार्टी अधूरी है डांस किए बिना। डांस किए बिना पार्टी अधूरी है। तो फिलहाल हम जाके डांस करेंगे। मेरे में तो कैपेसिटी है डांस करने की, क्योंकि इन लोगों ने ठूस ठूस के खाया है तो मुझे इनका पता नहीं। मैंने सोना है। ये देखो क्या बोल रहा है, कहता हल्ला नहीं डालना जाके, मैंने सोना है जाके। ये हमारे घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य है, सबसे बुजुर्ग सदस्य हमारे घर का उदय है। अब हम सबको सुनाएंगे स्टफी और जोई का म्यूजिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप पीछे हो जाएं प्लीज। केक कट करने को हम लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी काट सकते हैं, लेकिन घर आके थोड़े अलग ही इमोशंस होते हैं, प्राइवेसी होती है मेनली। केक हम साथ में ले गए थे, लेकिन फिर केक कटिंग सेरेमनी हमने घर आके ही की। उदय का तो आपको पता है कि वो डांस वांस करता रहे हैं, तो उसने बस अपना केक कट करवाया और फिर अपना जाके सो गया। जैस्मिन ऑफिस से आई थी, थोड़ी देर हमारे साथ बैठी, टाइम स्पेंड किया, एक आध गाने पे उसने डांस भी किया हमारे साथ, लेकिन फिर वो भी जल्दी चली गई क्योंकि सुबह से वो ऑफिस में थी, थकी हुई थी। तो बस कहती है मुझे रेस्ट करना है। बचे हम दो, क्योंकि मम्मा ऑब्वियसली मम्मा तो जब थक ही जाते हैं अब, तो वो भी अपने बेडरूम में चले गए। तो फिर बस हम दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया डांस करके। Here is उदय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड ये लड़की बड़ा चंक इस केक का खा चुकी है। ये गाइस ऐसा नहीं कि ये आधा मैंने खाया, ऐसा मत, ये तो ऐसे बोल देते हैं। थोड़ी मैं बोल रही थी चंक पूरा तूने आधा खा लिया, मैं बोली दिन की शुरुआत है ये बड़ा चंक खाते हुए की है। बोलते हैं कि इस बार हम कुछ नया फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं, तो सजेस्ट करो। तो ये तो पता था कि मेरे व्हाइट चॉकलेट तो करवानी ही है, बिकॉज वो बहुत टेस्टी लगती है। फिर उन्होंने बोला कॉफी ट्राई कर लो। मैं हाँ, अच्छा, बहुत स्वाद है केक। डू इट। मैं क्या थोड़ा बिटर मत रखना, बिकॉज पापा को पसंद नहीं है, पर वैसे मैं हम सब कॉफी बहुत शौक से पीते हैं। ये तो बिल्कुल कॉफी का भी होता ना तो भी मुझे अच्छा लगता। हाँ वही बोल रहे कि हमें तो अच्छा लग रहा था, पर पापा नहीं इतना वो खा ये आगे पापा बिटर वाला केक खाते हुए ना, मैंने भी नींबू पानी पीता है।
आज हम सब लोग लेट उठे हैं। मैंने ग्रीन टी लेनी है। आज हम सब लोग सब लेट उठे लोग हैं नहीं, क्योंकि मैं तो टाइम पे ही उठी हूँ। नहीं। मैं खा जाऊंगी ऑलरेडी। जोई को मैं खा जाऊंगी। ये बोल रही हूँ कि आज सब लोग हम लेट उठे हैं क्योंकि रात को हम लेट सोए। ऐसे भी था कि इसकी छुट्टी है आज, उसने भी नहीं जाना, उसका भी टिफिन नहीं पैक करना, इसका भी टिफिन पर नहीं क्या पैक मैं करना। लेट उठी? क्योंकि इसकी ड्यूटी होती है सैटरडे को, ये जोई को खाना देगी, तो ऑब्वियसली वो खाना अर्ली खाता है। नहीं, पर वो लेट ही खाता है। मेरी छुट्टी पे इसकी भी वो वजह लेट से। थोड़ा उठता है। खा के भी सो जाता है फिर। क्योंकि ये सो रही होती आज है भी ना, सोया। सो रही होती है तो इसके साथ फिर वो भी सोया रहता है। अदरवाइज वो तो 6 बजे शोर करना शुरू करता था खाने के लिए। वो बस अभी ब्रेकफास्ट करने का वैसे मूड है नहीं किसी का, क्योंकि रात को काफी ज्यादा हो गया था। बट देखती हूँ थोड़ा सा ओट्स बनाऊं, फटाफट से बन जाएंगे और जल्दी जल्दी खा भी लेंगे और फिर अपना शुरू करते हैं। ठीक है, किसी और जगह पे तो पूरी मिनिस्ट्री उनकी है, वो मतलब उसके फादर अटैक करते हैं उसके पापा मुझे चाचा। सारी स्टोरी बता देनी है मुझे। अब स्टोरी मत बताओ, उसको देख लेना। इसलिए है वो स्टोरी। देखा कॉलेज वाला मैंने पापा मूवी ही नहीं देखी है। लेगी वो जाके। हाँ, आ गया वो ले रहा है। तो यहाँ चल रही थी मूवीज़ की डिस्कशन, किसने कौन सी मूवी देख ली है, कौन रह गया है, और बस साथ में मेरे ओट्स बन रहे हैं। तो करते रहेंगे। हाँ 15-20 किलो नहीं, 10 किलो बहुत है। तो सोच रहे हैं कि वो डीप फ्रीज लेना चाहिए था अपन को, ज़्यादा लेना चाहिए था। हाँ मैं भी तुम्हें ये सोची, क्योंकि ना उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि उसमें अपना जितना भी फ्रोजन वाली आइटम है सारी कुछ उसमें भी चली किचन जाएगी। के लिए लेना, मम्मी कभी मना नहीं करते। हाँ हाँ ले लेते। इधर इधर इतनी जगह है, इधर लग जाएगा यहाँ पे साइड पे। टोटल सच में और अभी पापा बोले डिश वॉशर लेना। मम्मी हाँ हाँ नहीं, डिश वॉशर नहीं, मेरी ममता को डिश मतलब इस बात से इस करके नहीं लेना कि ममता को निकालना पड़ जाएगा। नहीं मैंने भले 3000 रुपए 4000 रुपए ऐसे ही देते रहना हर महीने। क्यों है? 4000 रुपए लेगा, वो नहीं देने। हर महीने 3-4 रुपए देने हैं। कोई बात नहीं, डस्टिंग के लिए रख लेना उनको। नहीं बट डस्टिंग तो ऑलरेडी करती ही अच्छा है। चलो कल बात करते हैं। ऐसे नहीं। बड़ी किचन का ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, पूरी फैमिली किचन में आके बैठ जाती है, काम भी मैं उनसे करवा लेती हूँ, मतलब हेल्प भी कर देते हैं और साथ में बहुत सारी डिस्कशंस भी हो जाती हैं। मेरा भी मन लगा रहता है, अदरवाइज़ फिर आप अकेले किचन में लगे रहो, काम करते रहो, या फिर मुझे अपना म्यूज़िक चलाना पड़ता है। बट अभी ये डिस्कशंस हो रही थी। डीप फ्रीज लेने के बारे में कुलदीप जी बात कर रहे थे, डिश वॉशर के बारे में बात करते हैं। डिश वॉशर के लिए मैंने मना कर दिया, तो वही कहते इसलिए मना करती है क्योंकि ममता को हटाना पड़ जाएगा। मैंने कहा नहीं, पहली बात तो ये है कि बर्तन कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि रेसिपी वीडियोज़ भी शूट होती हैं, और दूसरा ये है कि ठीक है मैंने किसी को हायर किया हुआ है, उसके हिसाब से उसको पे मिलती है, तो अपने अपने खर्चे उस हिसाब से बंधे होते हैं, तो मुझे किसी को हायर करके फिर उसको निकालना नहीं है। इसलिए डिश वॉशर के लिए तो एक बड़ा वाला नो, लेकिन हाँ डीप फ्रीज के लिए मैं कह रही हूँ कि वो ले लेना चाहिए। जैस्मिन मोस्टली पसंद नहीं करती है वेजिटेबल ओट्स, वो कहती है मुझे फ्रूट्स डाल के बना दो, तो वही मुझे अच्छे लगते। तो मैंने कहा चलो आज तो ट्राई करके देख, नहीं अच्छे लगेंगे तो नेक्स्ट टाइम से मत खाना। तो वेजिटेबल्स को बस ऐसे ही सॉटे करके नॉर्मली ब्रोकली वगैरह, गाजर वगैरह, गोभी वगैरह डाली, फिर ओट्स डाल देने हैं, पानी डाल देना है, और लास्ट में इसमें डालेंगे मैगी मसाला, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। मेरा भी ऐसे कभी कभी मन करता है कि मैं भी वो वाली रील बनाऊं जो बनाते हैं ना, ऐसे कि आप काम कर रहे हो किचन में और आपके पास अगर डॉग है तो आप काम नहीं कर सकते। अब देखो कितना पैर रखने की जगह देखो पहले मुझे इसने कितनी दे रखी है। ये ऐसे कैसे खड़ी हूँ मैं यहाँ पे, आप स्ट्रेट खड़े भी नहीं हो सकते अपने बर्तन के पास। उठे आप यहाँ से। कोई एक सोर्स में प्रोटीन का ज़रूर ऐड करती हूँ हर मील में, तो पनीर डाल दिया है, बॉयल एग भी डाल सकते हैं, टोफू भी डाल सकते हैं, चने पड़े होते हैं मेरे पास बॉयल किए हुए, वो भी डाल सकते हैं। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। कोशिश करूंगी कि लंच ना करूँ। देखो स्टफी ने ना खाना खा लिया, अब खाना खा के मेरे पास आके खड़ा हो गया कि मुझे फीड दे दे, मतलब ये दोबारा खाना आपके पास खड़ा हो गया जाके। हाँ देखो दोबारा ये देखो मैं इधर खड़ी हूँ तो ये इधर खड़ा हो गया आके। इस खाने के साथ फीड नहीं खाता, बाद में खाता है। इसको पता है कि ये अब इसको फीड देगी तो मुझे भी मिलेगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं डिब्बा उठाऊं और उसके बर्तन में डाल दूं, इसको 4 दाने ना दूं, जबकि ये सुबह का खाना खा चुका है अपना, ठीक है। बट ये तो मैंडेटरी है कि जब भी मैंने उसको कुछ देना है तो इसको साथ में चाहिए। तो ये पहले आधे सीढ़ी में बैठ गया है। मैं कल की बात बताऊं जैसे इसने कल क्या किया, ये तबीयत ठीक नहीं थी जोई की, तो ये सो गया था। मैंने इसको कल घुमा के लेके आई, फिर ये सो गया आराम से। मैं कहा चल खराटे मार रहा है, ये खराटे मार के सो रहा था, खराटे मार के ही। और मैं चाहती थी कि ये उठे ना, इसको रेस्ट मिल जाए, है ना। इसको मैंने फीड देनी थी, तुम मानेगी मैंने डब्बा इतनी ज्यादा स्लो उठाया, इतना ज्यादा मैंने स्लोली, मेरे पास स्कूपर है वो मैंने उठा के मैंने इतना हल्के से भर के ना, अच्छा इसका बर्तन वो स्टील का है उसमें आवाज आती है,
बट मैंने फिर भी इतनी कोशिश की कि बिल्कुल आवाज़ हल्की आए, ज़्यादा आवाज़ ना आए, ताकि इसको पता ना चले। और मैं इतना हंसी कि जैसे मैंने इसके बर्तन में डाला, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद ये इतना तेज स्पीड से भागा आया, यहाँ सीढ़ियों पे आके खड़ा हो गया, लो मेरा हिस्सा दे दो मेरे को। इतना खराब है ना, देखो इसको लगी कि मैं लेट हो रहा हूँ। मुझे दे दो पहले, बाद में बात करते रहो। इतना खराब। अभी कौन बोल रहा था कि आप व्लॉग में चाहे छोटा सा सीन दिखा दिया करो इनका, पर जरूर इनको दिखा दिया करो। तो देखो हमारे घर की रौनक है। वैसे तो डॉग की जो फीड होती है वही डॉग का फूड होता है, लेकिन हम होममेड फूड ज़्यादा देते हैं, जैसे राइस वगैरह, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह ऐड कर दी, या रोटी भी दे रहे हैं तो साथ में दही ऐड कर दिया। लेकिन डॉग फीड भी हम इनको ज़रूर देते हैं, क्योंकि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फीड में ही होते हैं। नॉर्मली अपनी कॉफ़ी पीनी हो तो मुझे 15-20 मिनट लगते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बैठ के पीनी हो तो 1 घंटा आराम से लग जाता है। लेकिन जैसे कि मैं वैल्यू करती हूँ अपनी हर चीज़ की, इस टाइम की मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही हूँ एक्चुअली आजकल, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता जा रहा है ना, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाएंगी। जब ये दोनों बिल्कुल छोटे छोटे थे, मेरे पीछे पीछे भागते थे, अब ये बड़े हो गए हैं, फिर भी मेरे साथ रहते हैं, पसंद करते हैं कंपनी। लेकिन इन फ्यूचर ये अपनी लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ बिजी हो जाएंगे, तो मेरे लिए अभी ये वाला टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में है। मौज प्यासी है अपने दरिया। तो कॉफ़ी ख़त्म और बच्चे यहाँ से रवाना हो गए अपने अपने कमरों में। मैडम जा रही है शार लेने के लिए, उसके बाद जाएगी अपनी किसी फ्रेंड के पास। कोई दिन बड़े लेज़ी होते हैं ना, जैसे आज जब बच्चे घर पे होते हैं तो स्पेशली मैं थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ। तब लगता है कि चलो काम हो जाएगा, कोई नहीं। आप हफ्ते में 5 दिन काम करते हो, अगर 2 दिन आपने बच्चों के साथ बैठ के बातें कर ली, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, बीच में कुछ काम छूट भी गए तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। लेकिन अगर 5 दिन आप जोर लगा के काम करते हो तब आप ये चीज़ सोच सकते हो। कल कुलदीप जी का बर्थडे बहुत बढ़िया रहा। कुलदीप जी के इस बर्थडे पे मुझे ऐसा लगा था कि कुलदीप जी का बचपन वापस आ गया। मैंने उनको कहा था आपका बचपन होते ही आपका बचपन वापस आ गया है लगता है, क्योंकि इनके बर्थडे से 2 महीने पहले इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया था, जैसे बच्चे करते हैं कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम लोग को याद है मेरे बर्थडे में कितने दिन बाकी हैं। मैंने कहा तुम इस बार ऐसे क्यों कर रहे हो, बच्चे ही करते हैं हमेशा। मतलब जैस्मिन को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो वो हर रोज़ गिनाती है कि इतने दिन बचे हैं मेरे बर्थडे में, इतने दिन बचे हैं। तो तुम इस बार ऐसे क्यों कर रहे हो, ताकि मैं इनको बता सकूं कि कैसा फील होता है जब आप रोज़ रोज़ रट्टा लगाते हो किसी एक चीज़ का, तो कैसा फील होता है। तो इन्होंने भी पूरा 2 महीने एक्साइटमेंट बना के रखी अपने बर्थडे को लेकर। वैसे आपसे बात कर रही हूँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेकर। किसी का भी रिलेशन बहुत परफेक्ट रिलेशन नहीं होता है। मैंने अपने रिलेशंस को इसीलिए होल्ड करके रखा क्योंकि मैं वॉच करती हूँ कि वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। जो मेरे करने का है फिर मैं उसमें अपना बेस्ट एफर्ट डालती हूँ, जो सामने वाले के करने का है उसको भी थोड़ा सा मैं रियलाइज़ ज़रूर करवा देती हूँ, बाकी एफर्ट उसने खुद डालना होता है। जैसे मैं आपको कल का ही एक इंसिडेंट बताती हूँ। कल मैंने काफ़ी टाइम कुलदीप जी के साथ स्पेंड किया और हम लोगों से बात करते करते ना बीच में एक टॉपिक ऐसा है जिस पे वो थोड़ा चिढ़ गए, मतलब थोड़ा इरिटेट हो गए। इरिटेट भी क्या, मतलब थोड़ा सा उन्होंने इस तरीके से बात करी जो मुझे उनका बात करने का लहजा जो है पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने उनको बोला अब तुम 10 मिनट के लिए चुप कर जाना और 10 मिनट के लिए सिर्फ मेरी बात सुनना। मैं क्या 10 मिनट के बाद तुम जो बोलोगे मैं सब सुनूंगी, लेकिन 10 मिनट कामली मेरी बात सुनना। और फिर मैंने उनको बोला कि अभी तुमने जिस बात पे तुम इरिटेट हो गए, जिस बात पे तुमने इस तरीके से मुझसे बात की, तुम मुझे बताओ वो टॉपिक क्या हमारी लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा कई बार हम बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट लोगों के लिए आपस के रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। देखो कि आपके लिए मैटर क्या करता है। मैं कहा इस टाइम पे जो भी चीज़ें हम दोनों ने फेस की हैं, जो स्ट्रगल हम दोनों ने फेस किया है, उन फॉल्स हमने देखे हैं, मतलब खुशियाँ भी हमने साथ में देखी हैं तो दुख भी हमने साथ में काटे हैं। तो वो चीज़ें हम दोनों ने एक्सपीरियंस की हैं। हमने अपने बच्चों को कैसे ग्रो किया, हमने अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशंस बनाए, कैसे बॉन्ड बनाए, हमने उसमें कितना एफर्ट डाला, ये हम जानते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अब जो दौर है, ये तुम्हारा 50+ का दौर है, मेरा भी 45+ का दौर चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब यहाँ से एक जर्नी ऐसी शुरू हो जहाँ से और ज़्यादा अटैचमेंट, और ज़्यादा प्यार, और ज़्यादा रिस्पेक्ट, और ज़्यादा केयर आए। और वो तभी आ सकती है जब हम इतना सोचने के कैपेबल हो जाते हैं कि जिन चीज़ों पे अभी हम चिढ़ रहे हैं या हम जिन चीज़ों पे हमारा आर्गूमेंट हो रहा है वो चीज़ें हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती भी हैं या नहीं रखती हैं। ना किसी और बात को लेकर चिढ़ होती है और वो फिर हमारी हैबिट में शामिल हो जाती है। हम ना सामने वाले की खुशी में तभी खुश होते हैं जब हम एक्चुअल में उसको प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमारा रिलेशन है तो हम एक फॉर्मेलिटी करते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन आपके दिल से ना वो फीलिंग आनी चाहिए। थोड़े से सालों में जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स वगैरह रीड करी, जनरल राइटिंग में मैं करती हूँ, तो बहुत
सारी चीज़ें जो है ना बहुत क्लियर हुई। कहते हैं ना, एक पर्दा होता है, वो पर्दा हट जाता है, फिर आपको अपने रिलेशंस की, अपनी लाइफ की, अपने मोमेंट्स की, हर चीज़ की आपको वैल्यू करनी आ जाती है। तो मैं अब हर चीज़ की बहुत वैल्यू करने लगी हूँ। जैसे बच्चों की कुछ कमियाँ हैं ना, तो उसको इग्नोर कर दो, कमियाँ नोटिस मत करो, जो अच्छा करते हैं वो नोटिस करो। ये देखो, तुम कई बार बोल देते हो कि हाँ बच्चे ऐसे नहीं कर रहे। मैंने अगर हमारे बच्चे यहाँ वहाँ कहीं पड़े होते, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे होते, मैं कहा वो भी तो एक पेन होती जो हम बर्दाश्त करते हैं और वो हमको झेलनी ही पड़ती। किसी भी रिलेशन में आपकी कोई फाइट होती है, कुछ होता है, तो इसकी इंटेंशन देखो और कोशिश करो उसमें एफर्ट डालने की, ताकि वो अननेसेसरली जो लड़ाइयाँ हैं, अननेसेसरली जो झगड़े हैं वो ना हो। वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करना होता है। हर चीज़ में जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। सामने वाला अगर किसी बात को लेकर गुस्सा है या आर्गूमेंट कर रहा है या इरिटेट हो रहा है, उस टाइम पे आप भी अगर इरिटेट हो जाते हो, आप भी अगर आर्गूमेंट मोड पे आ जाते हो, तो ऑब्वियसली वो फाइट कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। क्योंकि कोई बंदा नहीं कहेगा ये कि तुम सही हो मैं गलत हूँ, है ना। हर कोई अपने आप को सही कहता है, सामने वाले को गलत कहता है। लेकिन कई बार रिश्तों को बचाने के लिए, तमाशा ना करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उस टाइम पे साइलेंट हो जाओ। फिर जिस भाषा में उनको समझ आती हैं चीज़ें, उस भाषा में ट्राई करो, प्यार से ट्राई करो पहले तो उनको समझाने की कि हाँ हो सके। और उसके बाद जब उन्होंने 10 मिनट मेरी बात सुनी ना, उसके बाद वो बड़ा शांत हो गए थे और बड़ा मतलब ऐसा गुस्सा तो वो बहुत ज़्यादा करते भी नहीं है। ऐसे कई बार मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको इसलिए देती हूँ ताकि हम चीज़ों को समझ सकें प्रॉपरली कि किस हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई चीज़ जो है वो इशू बन जाती है। लेकिन उन इश्यूज़ को साइड करके हमने उन रिलेशंस को अच्छा करने की कोशिश करनी होती है। और जिनके साथ हमको रहना होता है ना, डिसाइडेड है कि इनके साथ तो हमको रहना ही पड़ेगा, वहाँ तो स्पेशली ये कोशिश ज़रूर होनी चाहिए। बाकी ये भी है कि सामने वाला आपकी बात को कितना अंडरस्टैंड करता है। कई बार आप बहुत प्यार से डील करते हो, बहुत प्यार से समझाते हो, कई बार उनका लेवल ही नहीं उतना होता कि वो आपकी बात को समझ सके। वो एक डिफरेंट मैटर है, वो हर रिलेशन के साथ वर्क भी नहीं करता। मैं ये कहूँ कि हर रिलेशन के साथ ये चीज़ वर्क करती है। बट हाँ, वी कैन ट्राई कि किसी को 10 मिनट 5 मिनट के लिए चुप करवा के उसको बोलो कि हमारी, और फिर अपने लफ्ज़ों में वो वज़न हो कि आप उस चीज़ को समझा सको। हर एक को हम एक ही तरीके से नहीं समझा सकते हैं। किसी को मार के समझा दो तो उसको थप्पड़ मार के समझा दो। आगे ये तो नहाई नहीं अभी तक, तो बस। और यहीं पे फिर मुझे व्लॉग का एंड करना है आज, क्योंकि आज 31 है और आज मुझे व्लॉग एडिट करके अपलोड भी करना है। कल किसी का कमेंट आया था, मतलब बड़े प्यारे प्यारे कमेंट, छोटा सा भी कोई कमेंट होता है ना, बड़ा मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्यारा लगता है। मैं 2 कमेंट आपको बताती हूँ। किसी ने कल लिखा था कि ये तो बोनस व्लॉग हो गया क्योंकि एक वीक में आपके 3 व्लॉग्स आ गए, हमारी तो लॉटरी लग गई। तो ये कितनी, मतलब उन्होंने एक बड़ी नॉर्मल वे में बात कही, लेकिन ये कितनी प्यारी लगी मुझे ये बात सुन के कि आपके लिए ये लॉटरी है कि अगर मैं एक वीक में 3 ब्लॉग डाल रही हूँ तो। और ये मेरे लिए कितनी रिस्पेक्ट की बात है, मेरे लिए कितनी, ये मैं कहूँगी कि मेरी अचीवमेंट है कि हाँ मैंने इतना प्यार हासिल किया है आप सबसे। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा भुक्खड़ हूँ इस घर में, कि मैं सबसे पहले खाना खा लेती हूँ 7:30 के अराउंड। तो मुझे किसी ने लिखा था बड़े प्यार से, बड़ा सुंदर लगा था मुझे वो भी, कि किरण आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं लेकिन प्लीज़ आप अपने आप को भुक्कड़ मत कहो, क्योंकि आप भुक्कड़ नहीं हो, आप अपनी पूरी फैमिली की केयर करते हो, इतना अर्ली आप उठ जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको इतना भूख लग जाती है जल्दी, आप एक्सरसाइज भी करते हो, जो भी उन्होंने चीज़ें ऐसे कही कि अपने आप को भुक्कड़ मत कहो। तो कितना, मतलब मैं ये नहीं कहती कि मुझे एप्रिसिएशन चाहिए किसी से, लेकिन जब कोई ऐसे केयर दिखाता है ना स्पेशली, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वीट लगता है। तो आपकी एज और आपकी एनर्जी लेवल्स को ध्यान में रखता है और आपकी केयर करता है। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आई एम सो मच ग्रेटफुल। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। मैं हर चीज़ की जैसे वैल्यू करती हूँ, वैसे मैं अपनी ऑडियंस, हर एक पर्सन की, हर एक फॉलोअर की मैं वैल्यू करती हूँ और सल्यूट करती हूँ आपको कि आप मुझे झेलते हो। चलो झेलते भी नहीं कह सकते, प्यार करते हो आप मुझे, बट एनीवेज मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके, आप सब जब मुझे कमेंट करते हो, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।